नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल झूलाघर पहुंचकर राज्य आंदोलन में शहीद हुए 6 आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है। भारी बारिश के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में लोग इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस मौके पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम योगदान देने वाले हुकुम सिंह पंवार और आंदोलन में घायल राजेंद्र पवार की माताजी को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही शहीदों के आश्रितों को भी सम्मानित किया गया। मैं मसूरी गोलीकांड के सभी अमर बलिदानियों को मैं नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपनी उत्तराखंड राज्य की ओर से हम सब उनका स्मरण करते हैं। हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी नमन करते हैं, जिनके संघर्षों के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। अटल जी का भी स्मरण करते हैं कि उन्होंने भी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड को संवारने का काम हो रहा है। हम इस दिन ये संकल्प लेते हैं, ये दिन हमको ये स्मरण दिलाता है कि हमारे राज्य के बलिदानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमको उत्तराखंड राज्य के निर्माण का ये एक हमारा जो स्वप्न था वो पूरा किया। उनके सपनों के अनुरूप, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का हम निर्माण। देखिए, आज ये राज्य इन आंदोलनकारी शहीदों के बलिदान के बाद हमें प्राप्त हुआ है। आज उसकी 31वीं जयंती है। अगर आज हम मंत्री विधायक हैं तो इनकी वजह से हुए। आज उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर कुछ मांगे यहाँ की क्षेत्रीय है। यहाँ पर एक संग्रहालय की बात की है, पूर्व में भी की थी, लेकिन जब बनाने यहाँ पर आए तो यहाँ के कुछ लोगों ने विरोध किया था। यहाँ के लोगों से बातचीत करके उसका हल निकाला जाएगा। और कुछ यहाँ की महत्वपूर्ण मांगे जो यहाँ के विकास की थी वो हमने सीएम साहब के सामने रखी है, और उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। उनके मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपदा की इस घड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के प्रभावित इलाकों में पहुंचे। भारी बारिश और मुश्किल हालातों के बीच उन्होंने ट्रैक्टर से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से सीधे बात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है और राहत कार्यों में किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वादे को पूरा करते हुए अब सेवा मुक्त होने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की वर्दीधारी सेवाओं में 10 क्षैतिज आरक्षण दिया है। सोमवार को कार्मिक और सतर्कता विभाग ने इस संबंध में उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवा आयोजन के लिए सेवा मुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2025 जारी कर दी। सैन्य बहुल राज्य होने के कारण सरकार के इस फैसले को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस आरक्षण के जरिए अब पूर्व अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर राज्य का गौरव है। उन्हें सम्मान और रोजगार देना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक ठोस कदम। हरिद्वार पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मेला नियंत्रण भवन में जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारी बारिश से किसानों की फसलों, पशुओं और संपत्ति को हुए नुकसान का जल्द से जल्द आकलन कर उन्हें मुआवजा दिया जाए। गणेश जोशी ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव मदद देगी। उन्होंने मुख्य कृषि अधिकारियों और जिला उद्यान अधिकारी से किसानों की फसलों के नुकसान और मुआवजे के संबंध में जानकारी ली। मंत्री ने अधिकारियों को अधिक से अधिक किसानों का फसल बीमा कराने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। आज कृषि और ग्राम विकास विभाग की समीक्षा बैठक मैंने यहाँ पे की है, क्योंकि
74 साल के बाद ऐसी बारिश पूरे प्रदेश में हो रही है। कई जगह पहाड़ों में तो 100 से ऊपर व्यक्तियों की जान गई है, सैकड़ों लोग लापता हैं। तो मैं आज क्योंकि हरिद्वार में भी भारी बारिश से, जल भराव से किसानों की क्षति हुई है, उसकी समीक्षा मैंने आज यहाँ पर की। क्योंकि जो भारत सरकार का मानक है 33%, जो उस मानक के अंतर्गत आए हैं उन लोगों को मुआवजे दे दिए गए हैं, जो पशु हानि है उनके मुआवजे दिए गए हैं, जो गौशालाएं व घर क्षतिग्रस्त हैं उनको मुआवजे दिए गए हैं। अभी तक 16,37,000 रुपया हम यहाँ पर बांट चुके हैं। और अभी कई जगह ऐसी हैं जिसका हम सर्वे नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है। जैसे ही थोड़ा सा जल भराव कम होगा उसकी क्षति का आकलन हम करेंगे। इसी प्रकार जो हमारे अमृत सरोवर, जो प्रधानमंत्री जी एक बहुत दीर्घकालीन योजना है जिससे हम कई लोगों को लाभ दे सकते हैं। यहाँ से बताया गया कि मत्स्य में से 25 से अधिक तालाबों में मत्स्य पालन हो रहा है और उससे लोग अपनी आजीविका को मजबूत कर रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून के अंतिम दौर ने भारी तबाही मचाई है। बीते 2 दिनों में बादल फटने की 3 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें 4 लोग लापता हो गए और कई मवेशी मारे गए। राज्य के कई हिस्सों में अभी भी जारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट है। इस साल 25 जून से शुरू हुए मानसून सीजन में अब तक 1100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से 16% अधिक है। अकेले अगस्त महीने में 540 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 46% ज्यादा है। चिंताजनक बात यह है कि उत्तराखंड में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से भी ज्यादा बारिश दर्ज हुई, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अभी तक जो है उत्तराखंड में 1131 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि नॉर्मल जो है आज की डेट तक जो है वो 964 mm है, तो 17% प्लस डिपार्चर में चल रहा है। और अगर कंपेयर करें हिमाचल प्रदेश और JNK से, तो उनके कंपैरिजन में जो हमारे नॉर्मल है वो ही काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया 964 JNK हमारे उत्तराखंड में नॉर्मल है, तो HP का नॉर्मल 598 है और JNK का उससे भी कम है, 442 मिलीमीटर है। हालांकि वो भी डिपार्चर में वहाँ भी प्लस में चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ डिपार्चर ये नॉर्मल क्योंकि ज़्यादा है तो डिपार्चर 17% डिपार्चर इज क्वाइट गुड इन। अगस्त महीने का अभी तक का जो अभी हमारा नॉर्मल है वो 369 है और 540 मिलीमीटर हो चुकी है, तो प्लस 46% प्लस में चल रहा है, तो ज़्यादा है। और मानसून सीजन अभी जो है उत्तराखंड में लगातार जारी भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए सरकार ने 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि भारी बारिश से कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने का काम प्राथमिकता से जारी है। हालांकि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया है। कमिश्नर ने यात्रियों से अपील की है कि वे प्रतिकूल मौसम को देखते हुए अभी यात्रा मार्गों पर ना जाएं और प्रशासन द्वारा जारी सलाह का पालन करें। उन्होंने बताया कि मौसम असामान्य होने पर रास्ते पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद यात्रा फिर से शुरू होगी। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान आसमानी आफत का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने एक बार फिर आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में इस समय बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इसी तरह की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इस समय जो है पिछले 24 घंटों में भी हमको कई भारी से अत्यंत भारी वर्षा भी रिपोर्ट हुई है, जैसे चंपावत, रुद्रप्रयाग, देहरादून, उत्तरकाशी जिलों में। बाकी जगह हल्की मध्यम दर्जे की बारिश रिपोर्ट हुई। तो अगले 24 घंटे के लिए अनुमान है, उसमें भी हमने और रेड अलर्ट इशू करा है काफ़ी सारे जिलों में, जैसे कि देहरादून, उत्तरकाशी, गढ़वाल मंडल में लगभग सभी जगह एक्सेप्ट
रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों को, जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है, बाकी जगह पे रेड अलर्ट है। उसके बाद बागेश्वर, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिलों में भी रेड अलर्ट इशू करा है, जहाँ पे कि अत्यंत भारी वर्षा भी हो सकती है कुछ जगहों पे। राज्य के बाकी जिलों में जैसे पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, चमोली है और रुद्रप्रयाग है, वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है और वहाँ पे भारी से भारी वर्षा का अनुमान है 24 घंटों में। 48 घंटों में के जो अनुमान है वो हमारे ये देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली और बागेश्वर जिलों में ऑरेंज अलर्ट इश्यू करा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बावजूद मंडलीय अधिकारी अब भी पौड़ी मुख्यालय में नियमित रूप से नहीं बैठ रहे हैं। जनता के अनुसार धरना प्रदर्शन और विरोध के बाद भी अधिकारी अपनी कुर्सी देहरादून में ही जमाए हों। इधर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि 15 दिन के अंदर गढ़वाल कमिश्नर और मंडलीय अधिकारी पौड़ी में अपने कार्यालय में नहीं बैठते हैं तो उन्हें उग्र आंदोलन और यहां तक कि भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि गढ़वाल कमिश्नर को मंडल मुख्यालय पौड़ी में बैठाने का काम करेंगे, लेकिन उनके द्वारा भी यहाँ पर गढ़वाल कमिश्नर को पौड़ी में नहीं बैठाया गया। दूसरा, गढ़वाल कमिश्नर के द्वारा भी कहा गया कि मैं प्रत्येक माह यहाँ गढ़वाल मंडल मुख्यालय में बैठ के सभी कर्मचारियों की बैठक लूँगा और यहाँ जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी देखरेख करूँगा। लेकिन अभी तक उनके द्वारा 3-4 महीने से उनका कोई अता पता नहीं है और गढ़वाल को जो विकास होना चाहिए तो वो विकास नहीं हो पा रहा है। और गढ़वाल मंडल मुख्यालय में गढ़वाल कमिश्नर को ना तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा बैठाया जा रहा है और गढ़वाल कमिश्नर यहाँ पर केवल हवाई दौरा करने के लिए आते हैं और उसके बाद एक दिन में हवाई दौरा करके वो चले जाते हैं। मतलब उनका प्रोटोकॉल माननीय मंत्री जी से भी ज़्यादा हवाई प्रोटोकॉल। पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, ये पहली सरकार है। ऐसा तो यूपी में भी नहीं हुआ, ऐसा यूपी में भी नहीं हुआ कि गढ़वाल कमिश्नर मुख्यमंत्री का सचिव भी हो, लखनऊ में कोई और विभाग भी उस पे हो और वो मंत्री की तरह या मुख्यमंत्री की तरह 2 महीने 3 महीने विजिट करने के लिए आए, मीटिंग ले और तब कहे कि मैं 3 महीने में अंदर मीटिंग लो। तो मीटिंग लेने के लिए थोड़ी हो यहाँ सचिव क्यों बनाया आपने भाई? मुख्यमंत्री पर सचिव पे इतना टाइम ही नहीं है कि वो पौड़ी आके बैठ सके। एहसान कर रहे हो हम पे कि साहब मैं 3 महीने में मीटिंग लेने के लिए आऊंगा, 6 महीने में मीटिंग लेना, कोई एहसान कर रहे हो हम पे? क्या तनख्वाह ले रहे हो भाई? फ्री में सेवा थोड़ी कर रहे हो। तो ये दुर्भाग्य मैं सोचता हूं, अगर अगले 15 दिन के अंदर सरकार नहीं चेती। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश को देखते हुए सरकार ने चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं पर्यटन सचिव धीरज धब्रियाल ने बताया कि भारी बारिश से प्रदेश में कई जगह भूस्खलन या मलबा आने से मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिन्हें सरकार प्राथमिकता पर खोल रही है। लेकिन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए फिलहाल चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को 5 सितंबर 2025 तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में बारिश देखने को मिल रही है और ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर के एक अपडेट आया है। क्या वो अपडेट है और कब तक यात्रा को रोका गया? देखिए, आईएमडी ने जो अलर्ट जारी किए हैं उसको देखते हुए अभी ये निर्णय लिया गया है कि 5 तारीख तक फिलहाल यात्रा नहीं होगी। और उसमें जो रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है हमारा, हरिद्वार, आपका ऋषिकेश जगह, 2-3 जगह पे हमारे जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो भी हम लोगों ने 5 तारीख तक बंद कर दिए। तो जैसे मौसम ठीक होता है उसके बाद आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा तो उसके संबंध में आप लोग को अवगत। देहरादून को देश के सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल करने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला तेज कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता मोहन काला ने कहा कि यह रिपोर्ट भाजपा सरकार की महिला सुरक्षा के दाखिले को खोखला साबित करती है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि उत्तराखंड की बेटियों की टूटी हुई उम्मीद और उनके मन का डर है।
काला ने आरोप लगाया कि प्रदेश में छेड़छाड़, उत्पीड़न और दुष्कर्म जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। देखिए, बड़ा चिंता का विषय है। इससे पूर्व में 9 हिमालय राज्यों की रिपोर्ट आई और 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में नंबर 1 राज्य बनता है। और अब उससे भी बड़ा चिंता का विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में 10 में से नंबर 1 शहर में जो है देहरादून होता है महिला अपराध में, असुरक्षा के मामले में। ये बहुत ही गंभीर विषय है, पर सरकार का ध्यान इस ओर ना रहकर सरकार जो है वो थूक जिहाद, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम इन सब में जो है व्यस्त है। आज ये रिपोर्ट जो है हमें परेशान करती है, हमारी चिंता को बढ़ाती है कि महिला अपराध में देहरादून को देश के सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल करने वाली नारी 2025 रिपोर्ट पर उत्तराखंड में सियासी हंगामा मच गया। कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे पर आमने सामने है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट राज्य में महिलाओं की खराब सुरक्षा और सरकार की नाकामी को दर्शाती है। वहीं उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने ऐसे किसी भी सर्वे से इनकार किया है। भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ देवभूमि की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। एक समय था जब उत्तराखंड और खास तौर पर देहरादून सुरक्षा के मामले में लोगों की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन आज एक खुलासे ने उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूरे देश के 31 शहरों में महिला सुरक्षा के लिहाज से सर्वेक्षण कराया, जिसमें कि सबसे असुरक्षित जो 10 शहर हैं उसमें देहरादून का नाम भी शुमार है। ये सबको हिला देने वाली खबर है, जहां एक ओर ये महिला सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड और खास तौर पर देहरादून की भयावह तस्वीर उजागर करता है, वहीं दूसरी ओर ये भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार की विफलता को भी बेनकाब करता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आजादी से पहले एक कविता कही थी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां डर की, भय की, दहशत की कोई जगह ना हो। और के माध्यम से जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा एक सर्वे कराया गया है जिसमें देहरादून को महिलाओं के लिए अनसेफ माना गया है। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय राहटकर जी से अभी बात हुई है कि मैंने कहा राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा कोई ऐसा सर्वे है, तो उन्होंने पूरी तरह से नकारा है कि कोई ऐसा सर्वे नहीं कराया गया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित हैं, देहरादून में महिलाएं सुरक्षित हैं। सरकार पूरी तरह से महिलाओं के साथ खड़ी है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग रात-दिन महिलाओं के साथ, महिलाओं के बीच में काम कर रहा है। उत्तराखंड में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है, देहरादून में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करके उत्तराखंड देवभूमि की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है, जहां कांग्रेस की सरकार में मंत्री महिला अपराधों में लिप्त पाए जाते थे, आज महिला अपराधों में लिप्त व्यक्तियों पर तत्काल कार्रवाई होती है और कई मामलों में कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को दी गई है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार लगातार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में अनेक प्रकार के निर्णय ले रही है और महिला सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड देवभूमि में जिस तरह से कांग्रेस निरंतर इस देवभूमि को धूमिल करने का काम कर रही है, यहाँ की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि की जनता। उत्तराखंड के जसपुर में गणेश महोत्सव की धूम जारी है। वार्ड नंबर 15 मोहल्ला गांगवाला में 5वें दिन भी पूजा अर्चना और झांकियों का आकर्षक प्रदर्शन देखने को मिला। गणराज मित्र मंडल ने बाल गणेश, नंदी महाराज, भगवान कृष्ण, सुदामा, शिव पार्वती और बाबा अघोरी की झांकियों की प्रस्तुति दी। सभासद दीपक अरोड़ा और कमेटी ने कलाकारों को शील्ड देकर सम्मानित किया। अगले छठे दिन विशाल भंडारे का आयोजन और 7वें दिन 2 सितंबर को मां गिरिजा देवी मंदिर के समीप कोसी नदी में मूर्ति विसर्जन होगा। विशाल है।
मैं तलियावाले का रहने वाला हूँ और एक ब्लॉक गांगोवाले में ये गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम मनाया जा रहा है और यहाँ 5 दिन हो चुके हैं इस प्रोग्राम को चलते चलते। कल भंडारा होगा, 6ठे दिन, 7वें दिन विसर्जन किया जाएगा और यहाँ 5 दिन से लगातार झांकी का प्रोग्राम भी चलता आ रहा है। शंकर पार्वती की झांकी थी, राधा कृष्ण जी की झांकी थी, सुदामा जी की झांकी थी, शेरों वाली माता जी की झांकी थी और भी बहुत झांकियाँ थी जो यहाँ गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम में दिखाई गई। दर्शकों की भीड़ बता रही थी कि हाँ, माहौल काफ़ी आंदोलित था, काफ़ी अच्छे लोग थे जो माहौल बना चुके थे, भीड़ अच्छी थी, प्रोग्राम अच्छा था, झांकी भी बहुत सुंदर हमारे यहाँ दिखाई गई। बड़ी हर्ष का विषय है जो हमारे गणराज मित्र मंडली ब्लॉक द्वारा लगातार 5वें वर्ष से ये गणेश चतुर्थी का आयोजन बड़ा भव्य, बड़ा ही सुंदर तरीके से सुंदर झांकियाँ द्वारा किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में बहुत दूर से अपने पूरे ब्लॉक के लोग आ रहे हैं और एक सामाजिकता के आधार पर बहुत ही अच्छा संदेश अपने क्षेत्रवासियों को जा रहा है। पूरे गणेश चतुर्थी, गणेश महोत्सव पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से, बहुत ही सांस्कृतिक, बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जा रहा है और सर्व समाज इसमें मिलकर के भागीदारी कर रहा है और बड़े हर्षोल्लास का यह पर्व है। देहरादून जिले की धर्मपुर विधानसभा सीट 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हॉट सीट बन गई है। कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दल इस सीट को अपने लिए उपयुक्त मान रहे हैं और कांग्रेस के बड़े दिग्गज भी अभी से यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए। मौजूदा विधायक विनोद चमोली के अनुसार कई नेता अभी से क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन और प्रचार प्रसार में सक्रिय हो गए हैं। इसके बावजूद विधायक चमोली ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को खुली चुनौती दी है और उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई भी चुनाव लड़ ले वह जीत नहीं पाएगा। क्योंकि मेरी सीट है और अब ये संघर्ष ये नहीं कि जीतेगा कौन, संघर्ष ये है कि टिकट लाएगा कौन। वहाँ टिकट की लड़ाई चल रही है और तमाम लोग जो कहीं उस क्षेत्र में कभी रहे भी नहीं, जिनका वहां से लेना देना भी नहीं है, वो भी वहां इस समय अपने प्रचार में लगे हैं। वहां पर एक शक्ति परीक्षण जैसी स्थिति कांग्रेस के अंदर बनी हुई है। आनंद लीजिए, आप भी आनंद लीजिए, हम भी उसका आनंद ले रहे हैं। एक दूसरे की जमानत कराएंगे कांग्रेस के लोग, हम तो अपना चुनाव जीतने में लड़े। देहरादून से राहत देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल अब तक राजधानी में एक भी बर्ड फ्लू का केस नहीं मिला है, जिससे स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। इस संबंध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि अभी तक नगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कंफर्म केस रिपोर्ट नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि देहरादून में जो केस सामने आए हैं वे सामान्य प्रकृति के हैं और अब तक हुई सभी जांचों में किसी भी गंभीर या पुष्टि किए गए केस की जानकारी नहीं मिली है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ऐसी जो है बर्ड फ्लू के कंफर्म केसेस हमारे क्षेत्र में रिपोर्ट नहीं हुए हैं। देहरादून क्षेत्र में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। यद्यपि बुखार के केसेस अस्पतालों में आ रहे हैं, लेकिन वे जो है नॉर्मल फ्लू के केसेस हैं और किसी भी प्रकार की जांच में अभी तक बर्ड फ्लू के केस की पुष्टि नहीं हुई है। इसके ऊपर फ्लू क्लिनिक्स वगैरह जैसे होते हैं, उसमें भी जो है सभी जगहों से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं जो हमारे यहाँ सीएमओ ऑफिस में, उनके द्वारा भी अवगत कराया गया है कि अभी किसी भी प्रकार के कहीं भी जिलेवार में देहरादून में इस प्रकार का कोई भी केस जो है हम लोगों के संज्ञान में ऐसा नहीं आया है। यदि ऐसा कोई भी केस आता है तो उसके बाद जो है गाइडलाइंस के अंतर्गत जो है पूरे जो है जिले में जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।